लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण में मालवा निमाड़ में मतदान होने हैं, जिसको लेकर जहां राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में लगे हैं, वहीं प्रशासन के साथ सामाजिक संगठन लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में किन्नर समुदाय भी मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय पर किन्नर समुदाय ने शपथ लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने को लेकर शपथ ली। वहीं नोटा पर वोट न डालते हुए उम्मीदवार को वोट देने का भी मतदाताओं से अपील की। इंदौर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अन्य दलों के साथ साथ अब ट्रांसजेंडर भी आगे आ रहे हैं। इंदौर में ऐसा ही एक उदाहरण गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में देखने को मिला, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग एकत्रित हुए। उन्होंने मतदान जागरूकता संबंधी स्लोगन की तख्तियां अपने हाथों में थामकर मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया तथा उन्हें मतदान के लिए जागरूक किया। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि 13 मई को मतदान जरूर करें। उन्होंने कहा कि मतदान करोगे तो कल है, वरना सब विफल है। वहीं इंदौर में बदलते समीकरण में कांग्रेस द्वारा नोटा के प्रचार प्रसार पर कहा कि अगर कांग्रेस मैदान में नहीं है तो अन्य दल सहित निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग कर नोटा की जगह उम्मीदवारों को मतदान करें। हमारे द्वारा जो शपथ ली गई है कलेक्टर कार्यालय में, तो उसमें सबसे पहले तो हमारा यही था कि हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सभी आएँ, चाहे ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमेन है, किन्नर समुदाय है, LGBTQI+ कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, सबको आगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, क्योंकि हम भी इस लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं। जहाँ पर एक औरत और आदमी वोट डालने जाते हैं, वहीं पर हमारी कम्युनिटी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, तो उन्हीं को जागरूक करने के लिए हमने शपथ ली थी। साथ ही साथ हमारी इंदौर की जनता से ये भी निवेदन है कि इंदौर 7वीं 12वीं नंबर 1 आया है देश भर में, तो हम वोटिंग में तो लगातार 7 वर्षों से नंबर 1 आ रहे हैं। हमारा जो इंदौर है लगातार 7 वर्षों से नंबर 1 आ रहा है स्वच्छता में। तो हमें हमारी इंदौर की जनता से मेरा यही निवेदन है कि वोटिंग में भी हमें नंबर 1 आके दिखाना है पूरे देश भर में। आप एक स्वच्छता एम्बेसडर है, कांग्रेस इस बार मैदान में नहीं है, उसको लेके क्या कहेंगे? उसको लेके मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हम कहीं पे भी जंग लड़ते हैं या कोई खेल खेलते हैं, तो उसमें जब तक हमारी मुठभेड़ एक अच्छे खिलाड़ी से नहीं हो तो जीतना बहुत आसान हो जाता है। और लेकिन जब दमदार कोई खिलाड़ी सामने बैठा हो तो उसके से लड़ने में, उससे खेलने में कोई मज़ा ही आता, कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो मेरा तो यही है कि कांग्रेस को नहीं जाना था, जो हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिससे बीजेपी के मुकाबले में थी, और मुकाबला उन्हीं लोगों से करना चाहिए जो बराबरी के हों, और कमज़ोर लोगों से क्या मुकाबला करना। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत हुआ है। अभी नोटा को लेकर कांग्रेस ने अभियान चलाया, उसको लेकर क्या? नोटा को लेकर कांग्रेस ने जो अभियान चलाया है, लेकिन ये देखिए ना कि अगर कांग्रेस नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे और भी पार्टी के लोग हैं जो निर्दलीय हैं। ठीक है, अगर हमें हमारा जो प्रत्याशी चुनाव में नहीं है तो हम दूसरे लोगों को तो आगे ही बढ़ा ही सकते हैं। नोटा का प्रयोग मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हम दूसरे कैंडिडेट्स को भी वोट दे सकते हैं।